गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तक मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश की जो NCERT की बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका बाकी का बचा हुआ चैप्टर डिस्कस करेंगे। आधा चैप्टर हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था और उसके आगे का जो चैप्टर है हम वो इस वीडियो में कवर करेंगे। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. वो क्या करती है, वो अपनी फ्रेंड के गले लगती है और उसके बाद वो वहाँ से अपना खजाना यानी अपना जो नेकलेस उधार लिया था लेके चल पड़ती है। द डे ऑफ बॉल राइड यानी पार्टी का जो दिन था वो आ गया। मैम लाइजल वॉज ए ग्रेट सक्सेस। मैम लाइजल को बहुत ही अच्छी सक्सेस मिली क्योंकि उसको नेकलेस मिल गया था। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सब में खूबसूरत दिखाई दे रही थी। एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग, फुल ऑफ जॉय। वो स्माइल भी कर रही थी और काफ़ी इन्जॉय भी कर रही थी। ऑल द मैन नोटिस हर, बहुत सारे आदमी उसको नोटिस कर रहे थे। आखिर ने उसका नाम भी पूछा। वॉन्टेड टू बी ही प्रेजेंटेड। शी डांस विद एंथुजियाज्म, वो बड़े ही मज़े से वो डांस भी कर रही थी पूरे जोश से। इंटॉक्सिड विद प्लेजर, खुशी के मारे वो पागल सी हो जा रही थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, वो सिर्फ अपनी एडमायरेशन के बारे में सोच रही थी कि लोग उसको एडमायर करेंगे, सारे उसको ही नोटिस करेंगे। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, ये जो जीत थी वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और उसके दिल को छू भी रही थी। She went home toward 4 o'clock in the morning, वो घर की तरफ गई 4 बजे से मॉर्निंग में। Her husband had half asleep in one of the little saloon since midnight, उसका जो हस्बैंड था वो एक जो सलून है लिटिल सलून्स उनमें से एक में वो आधा सोया हुआ था, हाफ asleep था। विथ 3 अदर जेंटलमैन, इसके अलावा 3 अंदर जेंटलमैन्स भी थे। हु वर इन्जॉइंग देमसेल्फ वेरी मच, जो कि सभी पार्टी में इन्जॉय कर रही थी। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर द मोडस्ट रैप दे हैड कैरिड, हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बोल्ड कॉस्ट्यूम। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich fur. तो क्या हुआ था, वो उसके जो शोल्डर के ऊपर जो मोडस्ट रैप था उसको वो क्या करता है, हटा देता है। दैट दे कैरी, जिससे पता चल रहा था कि वो उनकी गरीबी, उनकी जो बोल कॉस्ट्यूम उसने पहन रखी थी उससे जाहिर ना हो जाए। शी विश, वो जल्दी जल्दी में जाना चाहती ताकि कोई भी वुमेन उसको देख ना ले, क्योंकि और जो वुमेन थी वो सारे क्या थे, अमीर बनी हुई थी, रिच फर उनके पास थी, यानी उनके जो कपड़े थे वो काफ़ी अमीरों वाले थे और इनकी गरीबी के बारे में किसी को भी पता ना चल जाए, इसलिए फटाफट वहाँ से निकल लेती है। लाइजोल डिटेन्ड हर, वेट सैड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, वो कहता है लाइजोल के रुक जाओ मैं कैब लेकर आ रहा हूँ। बट शी वुडंट लिसन, वो कुछ भी नहीं सुनती है। डिसेंडेड टू द स्टेप्स रैपिडली, और फटाफट वहाँ से भागने लगती है। व्हेन दे वर इन स्ट्रीट, जब वो सड़क पर पहुँच गए, दे फाउंड नो कैरेज, उनको कोई भी कैरेज नहीं मिला। दे बिगेन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन होम दे सो एट डिस्टेंस, तो वो आवाज़ लगाने लगे कोचमैन को जो उनको रास्ते में थोड़ी दूर दिखाई दिया। दे वॉक अलोंग टुवर्ड द रिवर, वो रिवर की तरफ गए, होपलेस एंड शेविंग, काँप भी रहते और निराश भी गए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरियज दैट वन सीन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, अंत में उनको जो पुरानी कैरेज होती है, गाड़ियाँ होती हैं, उनमें से एक मिल गई जो कि पेरिस में रात को मिल जाती हैं। इट took them as far as their door and they went wearily up to their apartment, तो वो थके हुए उनके घर तक उसने कैरेज ने उनको पहुंचा दिया और उसके बाद वो थके हुए अपने अपार्टमेंट गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, उसके लिए सब खत्म हो गया था। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड और दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, और उसको ये भी पता था कि आज सुबह 10 बजे से ऑफिस भी पहुंचना है। शी रिमूव द रैप फ्रॉम हर शोल्डर, उसने अपने शोल्डर से रैप्स को हटाया। बिफोर द ग्लास, आईने के सामने। फॉर द फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी, और वो अपने आप को देखना चाहती थी
सडनली शी अटर्ड क्राई, उसके बाद उसके चीख निकल गई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका जो नेकलेस है उसे दिखाई नहीं दिया। लाइजोल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, लाइजोल ने अभी अपने आधे कपड़े उतार भी दिए थे। आस्क्स व्हाट इज द मैटर, क्या हो गया है। शी टर्न टुवर्ड हिम एक्साइटेडली, वो उसकी तरफ देखती है। आई हैव नो लॉन्गर हैव मैम ऑफ फॉरेस्टियर नेकलेस, वो कहती कि मेरे पास मैम फॉरेस्टियर का नेकलेस अब नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, व्हाट, हाउ इज दैट, इज नॉट पॉसिबल, अरे ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड ऑफ ड्रेस, उन्होंने ड्रेस के फोल्ड में देखा, इन द फोल्ड ऑफ क्लोक, क्लोक के फोल्ड में देखा, पॉकेट में देखा, हर जगह देख लिया, लेकिन उन्हें नेकलेस कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ही आस्क्स आर यू श्योर स्टिल हैड इट व्हेन यू लेफ्ट द मिनिस्टर हाउस, जब तुम मिनिस्टर के घर में से निकली थी तो क्या वो नेकलेस उस समय भी तुम्हारे पास था। येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, जब हम बाहर आए थे तो मुझे लगा था कि वो नेकलेस वहाँ पर है। बट इफ़ यू हैव लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, अगर तुम्हें सड़क पे खो दिया है, वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, तो हमें आवाज़ भी आनी चाहिए थी ना कि वो गिरने की। इट मस्ट बिन कैब, वो शायद कैब में हो। यस इट इज़ पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर लिया है, नंबर एंड नो एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुम्हें पता है वो गाड़ी का क्या नंबर था, नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे को देखने लगे। अटरली कस्ट डाउन, फाइनली लाइजोल ड्रेस्ड हिमसेल्फ, लाइजोल ने दोबारा से कपड़े पहन लिए। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ही सैड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ पर हम पैदल गए थे, टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, ये देखने के लिए कहीं मुझे वो नेकलेस मिल ना जाए। एंड ही वेंट, उसके बाद वो गया। आई रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, वो अपने इवनिंग गाउन में अभी भी थी। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, अभी भी वो उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सोने जा सके। टुवर्ड 7 o'clock, जब 7 बज गई, हर हस्बैंड रिटर्न, उसका हस्बैंड वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, पुलिस के पास गया। टू कैब ऑफिसर, कैब ऑफिसर के पास गया। एंड पुट एन न्यूज़ पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दी, ऑफरिंग रिवार्ड की, और रिवार्ड भी देगा। शी वेटेड ऑल द डे, सारे दिन उसने वेट किया। इन स्टेट bewilderment before this frightful disaster, लाइजोल यानी ये भयानक जो डिजास्टर आई थी, उसने सारा दिन वेट किया था कि भाई कुछ उसको अच्छा सुनने को मिले। लाइजोल रिटर्न इवनिंग, वो इवनिंग में आ गए। उसका जो फेस था उसके हस्बैंड का वो पीला पड़ गया। ही हैड डिस्कवर नथिंग, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, यानी उसको नेकलेस नहीं मिला। ही सैड राइट टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को लिखो, अपनी सहेली को लिखो, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस, तुमसे ना नेकलेस का जो क्लैप्स है यानी थोड़ा सा वो ख़राब हो गया। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर, और तुम उसको रिपेयर भी करा लोगे। दैट विल गिव अस टाइम, इससे हमें टाइम भी मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा कि उसके हस्बैंड ने कहा था वैसा उसने लिख के उसको दे दिया। एट द एंड ऑफ वीक, जब एक वीक पूरा बीत गया, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उनकी सारी इच्छाएँ आशा ख़त्म हो गई कि अब उन्हें नेकलेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड लाइजोल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड, अब तो वो 5 साल बूढ़े दिखने लगे थे। वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें तो ये ज्वेल को रिप्लेस करना ही होगा। इन ए शॉप ऑफ Palace Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. तो उन्हें अंत में एक डायमंड नेकलेस दिखाई देता है जैसा कि उन्होंने खोया था, बिल्कुल उसके जैसा ही। इट वैल्यूड अबाउट 40,000 फ्रांस, इसकी कीमत 40,000 फ्रांस थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, उन्हें ये 36,000 में मिल सकता था। लाइजल पोजेस जो 18,000 फ्रांस तो थे ही, विच इज़ फादर हैड लेफ्ट हिम, जो कि उसके पिता ने मिस्टर लाइजोल को दिए थे। ही बोरोड द रेस्ट, उसने 18,000 उधार ले लिए। ही मेड रियूनस प्रोमिसेस, उसने रियूनस बर्बाद कर देने वाले प्रोमिसेस किए। टुक मनी फ्रॉम असरर्स एंड द होल रेस ऑफ लैंडर, उसने हर तरह के जो उधार देने वाले थे उनसे पैसे उधार ले लिए, और इससे बहुत ज़्यादा इनको नुकसान भी होने वाला था क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों से उधार ले लिए जिनको उधार चुकाना भी काफ़ी उनके लिए मुश्किल हो गया था आगे। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, उसके बाद वो नए नेकलेस लेने गए। उन्होंने मर्चेंट के काउंटर पे 36,000 फ्रांस डिपॉजिट किए। व्हेन मैम लाइजोल टुक बैक द ज्वेल टू मैम फॉरेस्टियर, द लेटर सेड टू her in a frigid tone, you should have returned them to me sooner, for I might have needed them.
तो तुम्हें मुझे पहले ही लौटा देना चाहिए था। जब मैम लाइजल मैम फोरेस्टियर को नेकलेस देने जाती है तो वो उसे बोलती है मुझे भी इसकी ज़रूरत थी। मैम फोरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल। मैम फोरेस्टियर ने ज्वेलरी को ओपन नहीं किया बॉक्स एज मैम लाइजल फियर्ड इफ़ शी वुड। उसको इस बात का डर था कि कहीं वो उसको खोल ना ले। वट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन। अगर उसको पता चल गया कि ये तो दूसरा है तो उसको कैसा लगेगा। वट शुड सी, और वो क्या कहेगी। वुड शी टेक हर फॉर ए रोबर। क्या वो उसको एक ठग मानेगी। मैम लाइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब मैम लाइजन को पता चल गया था कि अब उसकी लाइफ में भयानक समय आ गया है, यानी उसको जो भी उन्होंने लोन लिए वो सारे अब उन्हें चुकाने ही होंगे। शी डिड हर पार्ट। उसने अपने पार्ट का पूरा किया और कम्प्लीटली हीरोइकली, और बड़े ही उसने हीरोइक ढंग से इस सब को फेस किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट। ये जो कर्ज है उन्हें चुकाना ही था। शी वुड पे इट। वो उसे पे कर देगी। दे सेंट अवे द मेड। उन्होंने सारी जो नौकरानियाँ थी घर में वो हटा दी। दे चेंज देयर लॉजिंग। उन्होंने घर भी बदल लिया। उन्होंने छोटा सा रूम रेंट पे ले लिया। rented some rooms in an attic. She learned the ओडीज वर्क ऑफ किचन। उसने किचन का सारा काम करना सीखा। वो क्या करती, बर्तन भी धोया करती थी। शी वॉश द सोइल्ड लिनन एंड देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ। वो सारी चीज़ें, कपड़े हो गए, डिश क्लोथ हो गई, सब चीज़ें खुद धोया करती थी। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। उसके बाद वो लाइन में उसको सुखाने के लिए रख लेती। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग। उसके बाद वो जो कूड़ा है वो फेंकने भी जाया करती थी। ब्रोट अप द वाटर। पानी भी लेकर आती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ। और हर जगह वो थोड़ा रुक जाती थी ताकि वो सांस ले सके। एंड क्लोथ लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल। शी वेंट टू ग्रोसर। वो खुद जाया करती थी। वो सिंपल से कपड़े डालती थी और खुद ही बुच्चर के पास जाती थी, खुद ही फर्नीचर के पास जाती थी और ग्रोसर के पास। एंड विद हर बास्केट ऑन हर ओन आर्म। और खुद ही वो अपना सारा सामान लेकर आया करती थी। शॉपिंग हंगलिंग टू लास्ट सव ऑफ हर मिजरेबल मनी। ताकि वो सारी कीमत चुका सके। द हस्बैंड वर्क इवनिंग। अब उसके हस्बैंड ने भी ज़्यादा टाइम काम करना शुरू कर दिया था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट इन ऑर्डर। वो किसी मर्चेंट्स की बुक को भी ऑर्डर में लगाया करता था। नाइट ही ओफन डिड कॉपिंग। वो कॉपी का काम करता था। 5 साउस ए पेज। एक पेज के 5 साउस उन्हें मिलते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर। और 10 साल तक उन्हें ऐसा ही जीवन जीना पड़ा। एट द एंड ऑफ 10 ईयर दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। 10 साल तक कर्जा चुकाने के बाद अब उन कर्ज मुक्त वो हो गए थे। मैम लाइजल सीम्स ओल्ड। अब मैम लाइजल काफ़ी बूढ़ी दिखाई देने लगी थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन। स्ट्रॉन्ग और हार्ड वुमेन बन गई थी। द क्रूड वुमेन ऑफ पुअर हाउस होल्ड। हर हेयर बैडली ड्रेस। उसके जो बाल थे वो भी ऐसे ही गंदे से दिखाई देते थे, भद्दे से। हर स्कर्ट एवरे। उसके जो कपड़े वो भी अच्छे नहीं लगते। उसके हाथ बिल्कुल लाल पड़ गए थे। शी स्पोक इन लाउड। वो लाउड वो इसमें बोलने लगी थी। वॉश द फ्लोर। खुद फर्श धोती थी विद लार्ज पाइल ऑफ वाटर। एंड बट सम टाइम when her husband was at office, she would sit herself before the window and think of that evening party of former times, of all that ball which she was so beautiful and so flattered. तो उसको उस पार्टी की भी याद आती है जिसके अंदर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसकी तारीफ भी की जा रही थी। How would it have been if she had not lost the necklace? कितना अलग जीवन होता अगर वो उस नेकलेस को ना खोती। Who knows? किसको, कौन जानते इस बात को। How सिंगुलर लाइफ, कितनी सिंगुलर ही है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और जीवन में कितने चेंज आते हैं। हाउ स्मॉल थिंग विल रियून और सेव वन। एक छोटी सी चीज़ से पूरा लाइफ बर्बाद भी हो सकती है और बच भी सकती है। वन संडे एज शी वॉज वॉकिंग वॉक इन द चैम एलिसी टू राइड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक। तो एक संडे की बात है जब वो वॉक कर रही थी कहाँ पर, इन द चैम सेव टू राइड हर सेल्फ ऑफ केयर ऑफ द वीक। शी सडनली
प्रिजर्व्ड ए वुमेन वॉकिंग विद चाइल्ड, उसने एक महिला को देखा जिसके साथ एक बच्चा भी था। ये मैम फोरेस्टियर थी, स्टिल वो अभी भी यंग, खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। मैम लॉइजल वॉज अफेक्टेड, मैम लॉइजल उसको देख के प्रभावित हुई। वुड शी स्पीक टू, क्या उसे बोलना चाहिए? ये सर्टेनली, हाँ उससे बिल्कुल बोलेगी। नाउ द शी हैड पेड अप, उसने सारी कीमत चुका दी। शी वुड टेल हर ऑल, वो सब कुछ उसको बता देगी। व्हाई नॉट? शी अप्रोच हर, उसके पास गई। गुड मॉर्निंग जैनी, वो जैनी को गुड मॉर्निंग बोलती है। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज, उसकी जो मित्र थी उसको नहीं पहचान पाई। एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज, तो वो बड़ी हैरान होगी क्योंकि ये जो वुमेन है वो उसको एड्रेस करती। शी स्टमर्ड, बट मैम आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, तुमने गलती की है। नो आई एम मेटिल्डा लाइजोल, अरे मैं तो मेटिल्डा लाइजोल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, ओ माई पुअर मेटिल्डा, अरे ये क्या हुआ? हाउ यू हैव चेंज, तुम इस तरह से इतनी चेंज कैसे हो गई हो? तो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे ये दिखाई दे रही थी। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज, वो कहती कि मेरे बुरे दिन थे। सिंस आई सो यू, जब तुमने मुझे देखा था। एंड सम मिजरेबल वंस, और वो बहुत ही मिजरेबल दिन थे। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और सब कुछ तुम्हारे कारण ही हो पाया था। बिकॉज ऑफ मी, मेरे कारण? हाउ इज दैट, ऐसा कैसे हुआ? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन्ड मी टू वियर टू मिस्टर बॉल, क्या तुम्हें याद है उस डायमंड नेकलेस के बारे में जो तुमने मुझे लोन पे दिया था ताकि मैं उसको मिनिस्टर की पार्टी में पहन सकूँ? यस वेरी, मुझे अच्छे से पता है। वेल आई लॉस्ट इट, मैं उसको खो दिया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, ऐसा कैसे तुमने तो मुझे रिटर्न कर दिया था। रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने उसके जैसा दिखता हुआ तुम्हें दूसरा रिटर्न किया है। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 ईयर टू पे, और उसकी पेमेंट करने के लिए हमें 10 साल लगे थे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, जो हमारे पास कुछ भी नहीं था और हमारे लिए इतना आसान भी नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड, और अब सब खत्म हो गया। आई एम डिसेंटली कंटेंट, मुझे संतुष्टि भी है। मिसिस मैम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉट, वो थोड़ी देर के लिए रुकती है और वो कहती है, शी सेड यू से दैट यू हैव बोट डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुमने मेरा नेकलेस रिप्लेस करने के लिए एक डायमंड नेकलेस खरीदा था। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट लाइक, तुमने देखा नहीं वो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। एंड शी स्माइल्ड, और वो पूरे प्राउड के साथ स्माइल करते हुए कहती है। एंड सिंपल जॉय, मैम फॉरेस्टियर वॉज टच, मैम फॉरेस्टियर इस बात से बड़ी टच होगी। एंड टुक बोथ हर हैंड, और उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और कहा, ओ माई पुअर मैटिल्डा, अरे मेरी बेचारी मैटिल्डा, मेरा तो नेकलेस नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रेंड्स, उसकी कीमत 500 फ्रेंड्स से भी ज़्यादा नहीं थी। ये जो चैप्टर है वो गाय डी माउपासेंट ने लिखी है। आशा करता हूँ जो मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद ऐसे लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देखेंगे कि अगर वो उसको पहले ही बता देती कि मेरे से नेकलेस खो गया तो शायद वो उसकी हेल्प कर भी देती, उसकी बात को समझती। लेकिन इसने इसको नहीं बताया तो इसलिए उसको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और 10 साल उसके बर्बाद हो गए। तो उसे अपनी फ्रेंड से एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द